हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग? हाय 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 हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। हेलो जी, क्या हाल चाल? एक बच्चा बोल रहा है गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, यस। ठीक है, कैसे हो यार सभी लोग, कैसे हो सभी लोग? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम चंगा सी। नमस्ते नमस्ते, बढ़िया है सर। अच्छा, कैसे है सर? मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग यार, कोई तो मेरे बारे में पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर मजामा? बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड नाइट बोल रहा है एक बच्चा। सो जा बेटा, तू सोकर ही अपने सारे सपने पूरे कर ले। ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले ये बताओ यार, हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया है। अब आज मैं तुम लोगों से 5 मिनट बात करूंगा। ठीक है, पहला पहला चैप्टर, सॉरी, पहला पहला लेक्चर है दूसरे चैप्टर का। टेक इट इजी, टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी। या नाउ टेल मी दिस, 5 मिनट बात करूंगा। फर्स्ट चैप्टर बच्चा हम लोगों ने रियल नंबर्स 6 लेक्चर में कंप्लीट करा। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर के बीच में तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराए ही, साथ साथ लेक्चर के बीच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस खुद से करने को होमवर्क दिए, साथ साथ मैंने आपको कुछ डीपीपी दी। अब मुझे ये ऑनेस्टली बताना, कितने बच्चों ने वो 6 के 6 लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, एंड उसके साथ साथ जो मैंने लेक्चर के बीच में क्वेश्चंस दिए हैं वो पूरे पूरे करें। मैं डीपीपी को तो चलो साइड रख रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ऑनेस्टली बताइए भैया, ऑनेस्टली बताइए, ठीक है? हाँ जी, ऑनेस्टली बताइए, ऑनेस्टली बताइए। ठीक है, हाँ जी, है ना? प्रैक्टिस शीट एक तरीके से मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में 13 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, वही तुम्हारी प्रैक्टिस शीट, वही तुम्हारी प्रैक्टिस शीट है। ठीक है, मैंने मैं एक बार पोल करा ले, एक बार पोल करा ले। तो थम्स अप करना जरा, थम्स अप करना जरा। ठीक है, जिसने लेक्चर 6 के 6 अटेंड करे, प्लस लेक्चर के बीच में जो मैंने आपको होमवर्क करने को क्वेश्चंस दिए वो करे, एक बार आप थम्स अप कर दीजिए। और अगर आपने इतना भी काम नहीं करा तो थम्स डाउन करिए। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अगर अब देखो, अब हो सकता है तुम्हें 2 3 क्वेश्चंस नहीं बने हो। आवाज तो नहीं आ रही ना किसी चीज की? एक सेकेंड यार, आवाज आ रही है किसी चीज की तुम्हें? अबे यार, आवाज आ रही है तुम्हें किसी चीज की? ठीक है, अभी देख लेते हैं, रुक जा, पोल पहले पोल देख लेते हैं। ठीक है, 71-72% लोगों ने लेक्चर 6 के 6 अटेंड करे हैं। भाई ये 28% का क्या सीन है भाई, बताना जरा, चैट मेरे को, इधर चैट इधर बताना, ठीक है? ये 28% का क्या सीन है, जरा इधर बताना, इधर मैं तुम्हारे आज डाउट्स देखने वाला हूँ, फटाफट इधर। ये क्या हो रहा है, डाउट्स क्यों नहीं आ रहे? वाई द डाउट्स नॉट कमिंग इज द, वाई द डाउट्स नॉट कमिंग इज द, डाउट क्यों नहीं आ रहे भाई? हाँ भाई, क्या रीजन है कि तुमने 6 लेक्चर अटेंड नहीं करे? क्या रीजन है कि भाई तुमने 6 लेक्चर अटेंड नहीं करे? ठीक है, अभी तुम लोग को एक हल्की सी वो ड्रिलिंग की आवाज आ रही होगी, एक्चुअली मैं जहां रहता हूं तो उसके ऊपर ड्रिलिंग चल रही है, देखो फिर से चालू हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको आप इग्नोर करें। थोड़ी देर में आई होप वो बंद हो जाएगी, नहीं हुई तो फिर क्लास को बंद कर देंगे, देख लेंगे मतलब। देख 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 कैसा खुश हो रहा है, देख 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 कैसा खुश हो रही है। क्लास कैंसिल होने वाली, मजा आ जाएगा आज तो, है? सिस्टर की शादी, अच्छा, सिस्टर की शादी थी, ठीक है। एग्जाम था, ठीक है, एक पेंडिंग है, ठीक है। बेटा जो भी रीजन, अब मेरी बातें सुनो, अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग जेन्युइनली चाहते हो कि फर्स्ट चैप्टर में तुम किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाओ, अगर तुम्हें बने, अगर तुम ये चाहते हो, दिल पे कसम रख के बताओ, अगर तुम ये चाहते हो कि भाई फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है, किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो तुम्हें बने, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर वो तुम्हें बने, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है। वो 6 लेक्चर्स के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, प्लस जितने क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, प्लस जो डीपीपी है, अगर तुमने इतना भी काम कर लिया, ये 3 चीजें कर ली ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं,
ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज भाई साहब, एक दो लेक्चर हो सकता है बैकलॉग हो गए, उसको प्लीज कंप्लीट करिए जब भी तुम्हें टाइम मिले। कल संडे का दिन है, संडे बैठकर 1 से 2 लेक्चर कंप्लीट करिए, ठीक है। अभी से बैकलॉग नहीं बनाना, अभी से बैकलॉग नहीं बनाना है बच्चा। मैं तेरा 10th मैथ्स तेरे को 100 में 100 दिलवाने आया हूं, तेरा मैथ्स अच्छा करना है, उसके लिए तुझे हल्की फुल्की मेरी बातें फॉलो करनी है। और क्या ही बोल रहा हूं, लेक्चर तो फॉलो करने को बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। भूत, अरे भूत नहीं है, वो सर कुछ कर रहे हैं, तुम्हारा डाउट नहीं आ रहा ना, तो सर फिर से लगा रहे हैं। भूत नहीं है, भूत नहीं है भैया, भूत नहीं है, हमारे सर है। सर को है वो बोल दीजिए हेलो, वो सुन रहे हैं तुम्हारी बातों को। एक्चुअली वो जो क्लास है ना, जो तुम्हारी क्लास में जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आए तो सर हैंडल करते हैं, तो वो अभी हैंडल कर रहे हैं। देखो भूत नहीं है भाई, भाई ऐसा मत बोलो। रात में अकेले 3-3 बजे शूट करता हूं मैं, पता चला पीछे ऐसे अपने आप को ही चलाने लगा, ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी, ठीक है। एनीवे स्टार्ट करेंगे बच्चा इसी के साथ, है ना, स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर की कहानी, ठीक है। आज एकदम थोड़ी देर पढ़ने वाले, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। तो let us all start the lecture number 1 of chapter number 2, that is polynomials। आज का लेक्चर बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। तो बैठ कर एकदम सुनिए, पहले 10 मिनट छोटा सा लेक्चर लेंगे, ज्यादा बातें आज मैं करूंगा नहीं। चलिए भैया, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों का मतलब समझेंगे। हम लोग समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, और फाइनली हमारे चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। चैप्टर का मतलब जानने के लिए आपको ये 4 चीजों का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे, फिर हम लोग वैल्यू, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो का मतलब समझेंगे। शायद क्लास 9th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एंड अगर हमें टाइम मिलता है तो हम ये वाली चीज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करें। ड्यूरेशन, हाँ बेटा ड्यूरेशन पूछने में आ गए ना तुम लोग, हैं ड्यूरेशन पूछने में आ गए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अबे सब करा दूंगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, सब करा दूंगा जितना मैं करा रहा हूं। बस मेरे लेक्चर्स तुम्हारे लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ एक ही चीज मैंने तुम्हें अलग से करने को बोली है कि क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन बैंक बता भी दिया मैंने कौन सा खरीदना है, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं उसमें, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, माइंड मैप दिया हुआ है चैप्टर का स्टार्टिंग में। एक पेज देख के तुम पूरा चैप्टर रिकॉल कर सकते हो, सारी की सारी डेफिनेशंस एक पेज में दी हुई हैं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बैंक बना रखा है, उसको आप लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी उससे। एंड ऑब्वियसली मेन है क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस करना। चलिए भैया, तो इसी के साथ लेके लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। अगर आप सब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, क्या लिख दे, लेट्स गो लिख दो, लेट्स गो। आज लेट्स गो लिखवाते हैं, चलो लेट्स गो, जल्दी से जल्दी से। हाँ अब एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन बैंक दिखा दो। अबे यार क्वेश्चन, रुक जा एक सेकंड, ढूंढना पड़ेगा मेरे को, जल्दी लिखो लेट्स गो, रुको एक सेकंड। हाँ ये रहा, ठीक है भैया, ये है क्वेश्चन बैंक भाई तुम्हारा, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन बैंक है। स्टार्टिंग में देख, मैं आप एक ही बार दिखा रहा हूं आज, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज है, सीबीएसई 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, 50%, ठीक है। तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन बैंक में 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है। उसके बाद हर चैप्टर के तुम्हें माइंड मैप मिल जाएंगे। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, एक पेज में तुम्हें सारे चैप्टर की समरी मिल जाएगी। मैं तुम्हें दिखाता हूं, चैप्टर नंबर 1 ही दिखाता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पेपर्स डले हुए हैं, ठीक है, ये देखो। अब जैसे तुम्हारा ये चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से देखना सब लोग, थोड़ा बहुत हो सकता है तुम्हें दिख रहा हो, थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं दिख रहा हो। ये चैप्टर नंबर तुम्हारा 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। अब अच्छा, सबसे पहले ये जो कुछ पेजेस हैं, इसमें क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के। लास्ट में तुम्हें अगेन क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो कि तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से, सबसे पहले तुम्हारा ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में पिछले 5 साल में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए वो लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। बहुत प्यारी सी चीज है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, ये है भाई इंपॉर्टेंट पेज। जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ाई, जितने भी टॉपिक पढ़ाए, वो सारा का सारा तुम्हें एक पेज में मिल जाएगा। ये देखो सारा का सारा चैप्टर का नाम बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, इरैशनल नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हर एक चीज। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एक पेज में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देखो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे।
वो HCF इंटू एलसीएम वाला फॉर्मूला पढ़ा था। अब पर ये सब तो चलो ठीक है, क्लास में भी कर रखा है। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और तुम्हें 100% बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। हाँ, कुछ 10% क्वेश्चन में हो सकता है मेहनत करनी पड़े, बट उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है। हाँ जी, अब ये देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जांपल्स दिए हुए, ये सब सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, एंड उसके बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं जो तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। ठीक है भैया, उसका हमें सॉल्यूशन नहीं बना तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें। ऐसा हर चैप्टर के लिए है, हर चैप्टर के माइंड मैप है, हर चैप्टर में वेरी शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, लॉन्ग आंसर, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में कुछ सॉल्व पेपर्स हैं, लास्ट में कुछ अनसॉल्व पेपर्स हैं। ठीक है, तो बहुत प्यारी बुक है, लेकिन अगर तुम इसको ले रहे हो तो प्लीज मेक इट वर्थ इट। देख, या तो ले मत, अगर ले रहा है तो उसको सॉल्व कर फिर, अगर ले रहा है तो उसको सॉल्व कर फिर। ठीक है, चलिए, प्राइस कितना है वो तुम्हें अमेजोन पे दिख जाएगा, प्राइस कितना है अमेजोन पे जाके देख लो, प्राइस अमेजोन पे जाके प्राइस देख लो। पीडब्ल्यू स्टोर पे भी प्राइस देख सकते हो वैसे तुम लोग, है ना। अब देख, मैं तुम्हें एक और इसमें ट्रिक बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे प्राइस थोड़ा कम होता है, किसी एक प्लेटफॉर्म प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो तुम लोग पीडब्ल्यू स्टोर पे भी चेक कर लो, अमेजोन पे भी चेक कर लो, और मैं बोलूंगा फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर लो। ठीक है ना, अपने को क्या, अपने को तो पैसे बचे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे भी थोड़ा बहुत कम प्राइस है वहां पे आप ले सकते हैं, मेरे ख्याल से 400 समथिंग रुपए की होगी। ठीक है, चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं भैया इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। चलिए भैया, तो ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भैया। ठीक है, ठीक है, 500 की है, हाँ हो सकता है 500 अभी हो सकता है, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा उस पर, है ना। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अब सुनो 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 सुनो, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई, बहुत बातें हो गई। चलो भैया, तो सबसे पहले भैया हम दो चीजों का मतलब समझेंगे, दो वर्ड का मतलब समझेंगे। सबसे पहला मतलब है कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, ठीक है, अरे कांस्टेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल भाई 5 तो 5 ही होता है ना, 5 को अपन 4 लिख सकते हैं क्या, बोल के बोलना मतलब बोल के बताना, बोल के बताना, अरे सोच के देखो ना, 5 को मैं 4 लिख सकता हूं क्या, 5 की वैल्यू 6 हो सकती है क्या, नहीं, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, -3 की वैल्यू -3 ही रहेगी, 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है उसको मैं कांस्टेंट बोलता हूं, फिक्स्ड बोलता हूं। फॉर एग्जांपल, तुम भैया घर से निकले गाड़ी लेकर, गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, गाड़ी की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। तो कोई भी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे आपके लाइफ में आपके 10 फ्रेंड्स होते हैं, 10 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त हमेशा होता है जो आपके मुसीबत में आपका फोन उठाता है, जो आपके मुसीबत में आपका काम आता है, जो आपके मुसीबत में वो अपने सारे काम छोड़कर आपकी हेल्प करने आ जाता है। उसको ये नहीं पता हेल्प कैसे होगी, बट वो आपके लिए खड़ा होता है। तो वो होता है कांस्टेंट आदमी। और ऐसा एक कांस्टेंट आदमी आपके लाइफ में हमेशा होना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है भैया, क्लियर है भैया, जल्दी से लिखो CH क्लियर है, जल्दी से लिखो CH क्लियर है। अब और बेहतर तरीके से समझ आएगी ये बात, ठीक है, थोड़ा सा दिल पे लगेगी। वेरिएबल मतलब क्या, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब वेरिएबल मतलब, सबसे पहले वेरिएबल वर्ड कहां से आया ये समझो। देखो, ये जो वेरिएबल वर्ड आया है ये आया है वैरी से, और वैरी का मतलब होता है चेंज होना भाई लोग, वैरी का मतलब होता है चेंज होना। अब तुम समझ ही गए होगे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज कर रही है उसको मैं वेरिएबल कहता हूं, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज कर रही है उसको मैं वेरिएबल कहता हूं। क्या बात समझ आई। और इन वेरिएबल जो भी चीज है जो अपनी वैल्यू चेंज कर रही है उसको डिनोट करने के लिए मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करता हूं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज करता हूं। एंड जो भी जिसने भी ये चीज बनाई है, जिसने भी ये चीज सोची होगी कि भाई वेरिएबल को डिनोट करने के लिए कोई ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, जो अपना रंग बदल रही है, चेंज करने के लिए आप वेरिएबल का यूज करिए, उसमें भी किसी इंसान ने एक्स को लिया, तो सोच के देखिए वो इंसान के दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा। क्या क्या खूबसूरत एग्जाम्पल है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये लिख दूं तुम समझ जाओगे कि भाई ये तो वेरिएबल है यार, ये तो वेरिएबल है यार, एक्स तो वेरिएबल है यार, कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलता था। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर है ना भैया, क्लियर हो रहा है ना भैया,
ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो अपनी वैल्यू चेंज कर रही है उसको मैं वेरिएबल कहता हूं। इट कैन बी एनीथिंग। और इन वेरिएबल को डिनोट करने के लिए मैं इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करता हूं। आई होप यू गाइज गेट द पॉइंट। आई होप। हाँ प्रीति जी मत बोलीजिए, प्रीति जी वेरिएबल नहीं है, प्रीति जी कांस्टेंट है। ठीक है। हाँ प्रीति जी वेरिएबल नहीं है, प्रीति जी कांस्टेंट है। ठीक है अभी तक मतलब। हाँ ठीक है ठीक है। अब चलो, अब मैं तुमसे एक सवाल करूं, जल्दी से बताओ सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल कांस्टेंट है या वेरिएबल? जल्दी जल्दी कांस्टेंट या वेरिएबल जल्दी से। तुम सी और वी भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। क्या बोला मैंने? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताइए जरा। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल। भाई देखो एक ट्रायंगल है, अबे बैठ के सुनते रहो, आज चिल करेंगे एकदम चिल करके पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ अबे देखो ना, अबे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम जहन्नुम में चले जाओ, तुम हेवन में चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, प्लूटो में चले, प्लूटो तो चलो चल बसा, ठीक है, मतलब कहीं भी चले जाओ, सैटर्न में चले जाओ, मून में, अरे कहीं भी चले जाओ, ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करके हमेशा 180 आएगा। 180 मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। ऐसा थोड़ी है भाई कि मेरे घर पे चेक कर रहे हैं तो तीनों एंगल का सम 181 आ रहा है, तुम्हारे घर पे चेक कर रहे हो तो तीनों एंगल का सम 182 आ रहा है, किसी और के घर पे चेक कर रहे हो तीनों एंगल का सम 183। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं भी चेक करो 180 डिग्री आएगा, कांस्टेंट आएगा। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ लड़कों के जो क्रश हैं वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सोच के बताओ। ठीक है ठीक है। हाँ बताओ जल्दी से। क्वेश्चन है भैया, अबे ओए मजाकिया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सीरियस क्वेश्चन है कि जो लड़कों के क्रश होते हैं, ठीक है, जो क्रश के नाम होते हैं वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? लड़कियां बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे। हाँ सब के सब वेरिएबल लिख रहे हैं, भाई, सब के सब। ठीक है, यहाँ पे लड़कियां वेरिएबल लिख रही है। लक्षिता, गीत, सुदाक्षी, सोनाली, निशा, सब के सब वेरिएबल लिख रहे हैं भाई। सुधर जाओ बेटा। ठीक है, तो समझ गए ना? यू गाइस गेट द पॉइंट। आई डोंट थिंक आपको अब समझाने की जरूरत है। ठीक है, समझ गया ना? अब समझ गया? अब दिल तक गई बात, और दिल तक नहीं गई तो इसको याद कर लेना, एकदम घुस जाएगी दिल में। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, देखो अब भाई टर्म का मतलब क्या है? टर्म का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है है ना? किसी को अभी कांस्टेंट नहीं आ रहा। भाई कौन सी जनरेशन में जी रहे हो भाई खतरनाक हो भाई तुम, जेन जीज यार, यू गाइस आर खतरनाक यार। ठीक है, चलो अभी देखो टर्म का मतलब जरा समझ। ठीक है, तो टर्म का मतलब देखो, टर्म का मतलब ऐसे तीन तरीके से देख सकते हो। तुम वेरिएबल को भी टर्म बोल सकते हो, जरा ध्यान से सुनना। तुम कांस्टेंट को भी टर्म बोल सकते हो। 5 मिनट की बात है, कहानी सुनो बस। और तुम कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लीकेशन को या फिर मिक्सचर को भी तुम लोग क्या बोल सकते हो? टर्म। समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं एक्स, अगर मैं लिखता हूं वाई, अगर मैं लिखता हूं जेड, तो ये सारे के सारे वेरिएबल तो है ही, पर ये टर्म में भी आप काउंट करेंगे, या आप टर्म में भी काउंट करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई। अच्छा भैया कांस्टेंट क्या है? जैसे मानो आपने लिखा 2, आपने लिखा -2, आपने लिखा √2, आपने लिखा 3/2, आपने लिखा पाई, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। इसको आप टर्म भी बोल सकते हो। अबे ध्यान से सुनना चपड़गंज, 2 मिनट रुक जा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा अब कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मिक्सचर है, मल्टीप्लीकेशन में जो मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल मानो मैंने अबे ये क्या हो गया? हाँ, मानो मैंने x इंटू 2 ले लिया, मानो मैंने 2 और x ले लिया, तो 2 इंटू एक्स, 2x क्या है ये? आराम से देखो, इधर फोकस। 2 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला? टर्म मिली। बात समझ आया? तो ये भी एक टर्म है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -3x², ये भी क्या है? -3 एक कांस्टेंट है। x² कैसे आया होगा? x इंटू एक्स है, तो बेसिकली -3 इंटू एक्स इंटू एक्स। ये क्या है? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। दोस्तों इसको भी अपन ने क्या बोलेंगे? एक टर्म बोलेंगे। तो ये भी क्या हो गया? एक टर्म हो गई। आई होप आपको बात समझ आई। आई होप आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5y3, ये भी क्या है?
टर्म है। आई होप आपको बात समझ में आ रही। तो ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। तो अब टर्म का मतलब आपको, अच्छा टर्म अब नॉन जीरो होती है, ये इंपॉर्टेंट है। टर्म नॉन जीरो होती है, टर्म जीरो नहीं होती, ये बात याद रखना। टर्म जीरो नहीं होती, ये बात याद रखना। नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो होती है। अब क्या टर्म का मतलब समझ गए? या तो वेरिएबल को आप टर्म बोलेंगे, या तो कांस्टेंट को आप टर्म बोलेंगे, या फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल को आप टर्म बोलेंगे। वही देखो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई देखो ना, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। सिंपल इजी। अब अगर इन्हीं टर्म्स को मैं कंबाइन कर लूं प्लस या माइनस साइन से, क्या बोला मैंने? इन्हीं टर्म्स को मैं उठाकर प्लस माइनस साइन बीच में लगा दूं, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलता हूं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलता हूं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको बात समझ आई। फॉर एग्जांपल है इधर इधर देखो, ये एक टर्म है, हां भैया, ये एक टर्म है, हां भैया, दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया, मतलब प्लस या माइनस का साइन बीच में लगा दिया, तो ये 2x प्लस 3 क्या बन गया? ये 2x प्लस 3 क्या बन गया? एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। एल्जेब्रा मतलब जहां पर मैं वेरिएबल की पढ़ाई करता हूं, जहां पर मैं वेरिएबल यानी अननोन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाई करता हूं। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैथ्स में एल्जेब्रा जो यूनिट है उसका मतलब होता है जहां पर आप अननोन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। अब अगेन इधर देखो, ये क्या एक्स स्क्वायर एक टर्म है, ये क्या एक टर्म है एक तरीके से, वैसे तो -4y टर्म है, 7 टर्म है, टर्म्स को प्लस या माइनस के साइन से कंबाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल्स दिखाई देते हैं, कांस्टेंट्स दिखाई देते हैं, और ऑपरेशंस दिखाई देते हैं, और ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, क्लियर है तो लिखो भैया, है ना? समझ गए? जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। इजी 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 इजी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब ये समझ गए तुम लोग। अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनना जरा ध्यान से दोस्तों। एक आध एग्जांपल और लिखता हूं। मानो मैं लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 5 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2y। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? यस और नो में आंसर करना। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस और नो में आंसर करना। क्या ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है? यस और नो में आंसर करना। भैया पता कैसे चलेगा? टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, अगर वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस साइन है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस साइन है, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो ना, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, प्लस माइनस का बीच में साइन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप आपको बात समझ में आ रही। ठीक है, मानो मैंने ऐसा लिखा, जरा बताओ, मैंने लिखा रूट एक्स, मैंने चलो ऐसा लिखा, एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 3/2 माइनस 3/x प्लस 4x³ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? यस और नो में आंसर करेंगे। यस और नो में मैंने क्या बोला? अभी सिंपल है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। अगर तुम्हें वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, और बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, खत्म बात। मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, खत्म बात। अब यहां पर देखो ना, तुम x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, खत्म बात। खत्म बात। कितना आसान है, कितना आसान है भैया, कितना ही आसान है भैया। अरे बहुत आसान है भैया, बहुत इजी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर के नाम पर। अब आ जाते हैं चैप्टर के नाम पर, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना बिड़ू, देख अब आने वाला है मजा, अब आने वाला है मजा। अब देख, बहुत आसान चीज बता रहा हूं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले बता देता हूं, ये कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ये कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, एई मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें स्पेशल क्या है? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की खोपड़ी में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, अगर वो होल नंबर है, मतलब वो पॉलिनोमियल है, मतलब वो पॉलिनोमियल है। भैया समझ नहीं आया, मैं बताता हूं, देख जरा इधर, वो इधर, एवरीबॉडी फोकस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जरा ध्यान से दोस्तों, जैसे ये है, कितनी टर्म्स है यहां पर? 2 टर्म्स है, एक ये 2 टर्म्स है। ठीक है, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? हां जी। 2 मिनट पेन नीचे रख दो, 2 मिनट पेन नीचे रख दो, प्लीज प्लीज प्लीज। तुमसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब अग्री करते हैं।
क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं? चेक करना पड़ेगा कैसे। वेरिएबल की खोपड़ी देखो, तो वेरिएबल एक्स है, खोपड़ी में क्या है, खोपड़ी में क्या है, खोपड़ी में अगर कुछ नहीं मतलब वन है, खोपड़ी में अगर कुछ नहीं मतलब वन है। ऐसा मत बोल देना कि भैया टू की खोपड़ी में कुछ नहीं है तो जीरो होगा, गलत। अगर टू की खोपड़ी में कुछ नहीं है मतलब वन होगा, बिकॉज अगर टू को तुम टू की पावर जीरो लिख सकते हो क्या? नहीं, अभी टू की पावर जीरो तो वन होता है ना यार, टू को चेंज थोड़ी कर दोगे, समझ रहे हो? तो अगर कुछ नहीं है मतलब खोपड़ी वन है, मतलब दूसरा पे खोपड़ी वन है। वन कैसा नंबर है, वन कैसा नंबर है, होल नंबर है, मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही पर पॉलिनोमियल भी है। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक दो तीन चार टर्म्स हैं, क्या पॉलिनोमियल है? कैसे चेक करेंगे भैया? एक्स की खोपड़ी टू, एक्स की खोपड़ी वन, वाई की खोपड़ी वन, वेरिएबल की खोपड़ी देखो, वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखो। होल नंबर है क्या? होल नंबर क्या होता है भैया? होल नंबर क्या होता है भैया? होल नंबर मतलब सबको पता ही है, होल नंबर मतलब जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट 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 डॉट, ये वाले नंबर्स, ठीक है? हाँ जी, तो टू वन वन होल नंबर होता है, मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, पर इसको मैं पॉलिनोमियल भी कहूंगा। आई होप आपको बात समझ आई। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला बताइए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? अगर है तो लिखो है, अगर नहीं है तो लिखो एनएच लिख दो नहीं है। बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा, जल्दी से बताइए जरा, जल्दी से बताइए जरा जरा, अरे बताइए जरा, अरे बताइए जरा। हाँ, क्लास कितने देर की होगी भैया? 8:15 तक लूंगा क्लास, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। नहीं है, क्यों? एक्स की खोपड़ी वन होल नंबर है, एक्स की खोपड़ी माइनस वन नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगला बताओ जरा, अगला बताओ जरा, अगला बताओ जरा, ध्यान से। फिर और बेहतर क्लैरिटी के लिए एक और स्लाइड लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। अगला बताओ जरा। अब देखो अगला, बच्चों को लगता है देखकर कि भैया एक्स की पावर वन, भैया एक्स की पावर वन, भैया होल नंबर है, होल नंबर है मतलब पॉलिनोमियल है, गलत। एक और बात याद रखो, वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, वेरिएबल ऊपर होना चाहिए। पॉइंट इज, अगर तुम इसको लिखोगे तो एक्स प्लस, भाई एक्स अगर ऊपर जाएगा तो इसको एक्स की पावर माइनस वन लिखना पड़ेगा ना, याद करो। वन अपॉन टू को तुम टू की पावर माइनस वन लिखते हो ना, अगर ये ऊपर चला गया तो रेसिप्रोकल हो गया, तो अगर एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन, एक्स ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस वन इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनोमियल नहीं, वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, सोच के बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। भैया ये कैसे बताएंगे? तुमने पढ़ा होगा, अरे भाई ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन क्या होता है? ए की पावर एम माइनस एन, यही होता है। ए की पावर एम माइनस एन, यही होता है। अगर बेस सेम है, डिवीजन में बेस सेम है, डिवीजन में बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहां पर भी क्या होगा? एक्स की पावर थ्री बाई टू। अब देखो ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि भैया थ्री बाई टू तो होल नंबर होता ही नहीं है, भैया वन बाई टू तो होल नंबर होता ही नहीं है, मतलब अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। पर ये गलत है, सिंप्लीफाई करके देखो, सिंप्लीफाई करके देखो। तो ये अगर ऐसा आया तो ये थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू बन जाएगा, सही बात है। तो ये आपका आ गया एक्स, नीचे टू है दोनों के, तो थ्री माइनस वन बाय टू बन जाएगा, मतलब एक्स की पावर टू बाय टू बन जाएगा, एक्स की पावर वन। दोस्तों है ये पॉलिनोमियल, है ये पॉलिनोमियल, ठीक है? इजी लगा, सबको समझ में आ रहा है, सब आंसर कर रहे हैं, मतलब सबको समझ में तो आ रहा है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजों का मतलब समझो दोस्तों। होल नंबर को अपन लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, बहुत सारी बुक में ये लिखा होता है, ये आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। एक मिनट में चैट पॉज कर रहा हूं, फिर क्वेश्चंस में चलेंगे। भाई होल नंबर को मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा भैया, गलत। पॉजिटिव प्लस जीरो, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव प्लस जीरो। भाई जीरो तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव,
जीरो तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो अगर मैं, आप तीन तरीके के नंबर है, मैंने क्या बताया, या तो पॉजिटिव नंबर, या तो नेगेटिव नंबर, या तो जीरो। तो अगर नॉन नेगेटिव बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, तो पॉजिटिव और जीरो ही बचेगा ना, और पॉजिटिव और जीरो का मतलब होल नंबर ही हो गया, होल नंबर ही हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखो। अबे ये क्या है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, और मुझे बताओ क्या ये वाली जो मैं बात लिखने जा रहा हूं या लिखने वाला हूं, क्या ये तुम्हें समझ में आई कि ऑल पॉलिनोमियल्स, सब लोग लिखेंगे मेरे साथ, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट all algebraic expressions are not polynomials। ये बात समझ गए तो लिखो एस जी, समझ गए तो लिखो एस जी, समझ गए। हाँ जी, जल्दी से, जल्दी से ये बात समझे। देखो देखो, ध्यान से रीड करो, ध्यान से रीड करिए, ध्यान से रीड करिए, एकदम ध्यान से रीड करिए कि सारे के सारे पॉलिनोमियल्स, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स को आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, पर सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। आप समझ गए ना, सारे के सारे पॉलिनोमियल तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ही, पर सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये और ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए भैया, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो अब एक और स्लाइड देख लो जरा ध्यान से, फिर क्वेश्चंस करते हैं। अब एक और स्लाइड देखें जरा ध्यान से, आराम से रीड करो दोस्तों इसको। रेडिकल साइन का मतलब होता है, रेडिकल का मतलब होता है ये वाला साइन, रेडिकल का मतलब होता है ये वाला साइन, ये जैसे तुम ऐसा लिखते हो रूट टू, रूट टू, तो इसको अपन लोग रेडिकल साइन बोलते हैं। ये रेडिकल साइन होता है, ठीक है, ये रेडिकल साइन होता है। ठीक है, जैसे ये प्लस का साइन होता है, ये माइनस का साइन होता है, ये जो ऐसा है ना, ये रेडिकल बोलता है उसको। चलिए भैया, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या, कि पॉलिनोमियल क्या है जिसमें वेरिएबल विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर, पहली चीज। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, रूट्स ऑफ वेरिएबल नहीं होने चाहिए। रेडिकल साइन इसका वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, सोच के देखो। चलो अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, यस और नो में आंसर करें। क्या ये पॉलिनोमियल है, यस और नो में आंसर करें। क्या ये, और बेहतर क्लैरिटी के लिए 1 मिनट ये स्लाइड पर आप प्लीज दीजिए। क्या ये पॉलिनोमियल है, वैसे तो आंसर लिखा हुआ है, पर तुम खुद सोचकर बताओ मुझे, क्या ये पॉलिनोमियल है। नहीं है, कैसे चेक करोगे, वेरिएबल की पावर चेक करना चपड़गंजू। भैया एक्स की पावर समझ ही नहीं आ रही, अबे रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, पावर 1/2 मतलब होल नंबर नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है नॉट पॉलिनोमियल्स, नॉट पॉलिनोमियल्स। देखो ना, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, देखो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आ गया, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे ये वाला 1/x, 1/x का मतलब x की पावर -1। अब 1/x में क्या है भैया, वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो पॉलिनोमियल नहीं है। दोस्तों जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, x की पावर 1/2 फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है, ये देखो, ये देखो, x की पावर -1 होल नंबर नहीं है, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। और ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चलो मुझे ये बताओ, x प्लस रूट 2 पॉलिनोमियल है कि नहीं, यस और नो में। आइए देखते हैं, चेक करते हैं तुमने कितना मेरी बातों को ध्यान से सुना है। हाँ जी, ये वाला बता दीजिए, एक लास्ट, एक ये वाला बता दीजिए लास्ट जल्दी से, एक ये वाला बता दीजिए लास्ट जल्दी से, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, x प्लस रूट 2 पॉलिनोमियल है क्या, x प्लस रूट 2 पॉलिनोमियल है क्या, x प्लस रूट 2 पॉलिनोमियल है। एक आध बच्चा नो बोल रहा है, इसीलिए मैंने ये सवाल करा दोस्तों, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों, अरे ये जो रेडिकल साइन है, ये रेडिकल साइन है, ये वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर में हो उससे हमें क्या लेना देना, नंबर में उससे हमें कोई लेना देना नहीं, नंबर में हो सकता है। तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर ऐसा होता रूट एक्स प्लस 2 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, पर ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए भैया अब जल्दी से आंसर करेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। अब मैं तुम लोगों से 3-4 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। आपका समय ऑफ 45 सेकेंड स्टार्ट इन 3 2 1 गो। पोल तुम्हारे पास आ गया, आंसर करो। पोल तुम्हारे पास आ गया भैया, आंसर करो। करो 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 भैया। आज एकदम चिल क्लास, एकदम बेसिक सी क्लास। इंजॉय करो इस क्लास को, जस्ट इंजॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। देखते हैं तुम लोग सही आंसर कर पाते हो कि नहीं। बी बोल रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, बी बोल रहे। अच्छा ये बी, ओके, क्या बात है। देखते हैं, इधर देखो। एक्स की खोपड़ी में 2 होल नंबर है। ससुरा एक्स नीचे है, ससुरा एक्स नीचे है, इसका मतलब इसको अपन क्या लिख देंगे, 3x की पावर -1। पावर -1 मतलब होल नंबर नहीं, मतलब पॉलिनोमियल नहीं। इधर देखो, एक्स की खोपड़ी में 2 होल नंबर है। यहां पर जो रूट है वो 2 में भी एक्स में भी, मतलब इसको आप √2 इंटू √x ऐसा लिखेंगे। और ये तो नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, इधर देखो, x की खोपड़ी में 3, x की खोपड़ी में 2, x की खोपड़ी में 1। दोस्तों, खोपड़ी में होल नंबर है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है मतलब पॉलिनोमियल है। ये देखो, x की खोपड़ी ऊपर जाएगी तो x की पावर -3 बन जाएगा। -3 होल नंबर नहीं होता, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारी बातें, अबे एक सेकेंड 60% लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी सबने गलत। एक बार देखें भाई क्या दिक्कत आ रही है, एक बार देखो भाई क्या दिक्कत आ रही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी इतना समझाया मैंने आधे घंटे, उसके बाद भी तुमने गड़बड़ कर दी। कहां पे दिक्कत है प्लीज आप लोग पूछिए, कहां पे दिक्कत है प्लीज आप लोग पूछो। डाउट सेक्शन में डाउट पूछ लो, डाउट सेक्शन में डाउट पूछ लो प्लीज। डाउट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछें प्लीज। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, प्लीज डाउट पूछें आप लोग, प्लीज डाउट पूछें आप लोग। ठीक है, अब इधर देखो ना, वेरिएबल नीचे है, वेरिएबल को ऊपर लेकर आओ तो x की पावर -1, -1 होल नंबर नहीं होता, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर जो रूट है वो 2 में भी है, x में भी है, 2 में भी है, x में, देखो ना, पूरे में है। तो √2 इंटू √x मतलब x की पावर 1/2, ये होल नंबर नहीं होता, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए। इधर देखो, x वेरिएबल नीचे है, वेरिएबल को ऊपर लेकर जाओगे, x की पावर -3 होल नंबर नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। ये है क्यों, देखो ना, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1। अरे ये रूट नंबर पे लगा है, ये रूट नंबर पे लगा है, ये रूट नंबर पे लगा है। नंबर पे रूट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर पे रूट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर पे रूट होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बार फिर भी देख लेता हूं भाई, मैंने समझा तो दिया सर, एक बार फिर बता दिया मैंने, एक बार फिर से। सर गलती से ये कर दिया, कोई बात नहीं, गलती। सर इसमें बेसिक है क्या, एकदम, अरे बेसिक एडवांस दोनों है भाई। सर ऑप्शन चूज करने में प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं। सर पॉलिनोमियल्स कौन सा हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। मानसी कितना आसान है, मानसी बच्चा, बस वेरिएबल के ऊपर देख ले क्या लगा हुआ है, बस वेरिएबल की पावर क्या है वो देख ले क्या लगी है। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है मतलब वो पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर है मतलब वो पॉलिनोमियल है। होल नंबर का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फलाना ढिमकाना। चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, करके दिखाओ जल्दी से। मैं थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और लेकर आया हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, 5 मिनट अभी पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर आगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। तुम्हारे लिए ये 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। सिंप्लीफाई करो एंड पता करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। चलो भैया, सिंप्लीफाई करो, पता करो पॉलिनोमियल है कि नहीं। भैया ये कैसे करूंगा, भैया ये से कैसे करूंगा। देखो, x की पावर 3 -x। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा लिखा होता है, अगर ऐसा लिखा होता है, सब लोग इधर देखना, 1 + 2/4 लिखा होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको 1 + 2/4 लिखा होता है, तो क्या मैं इसको 1/4 + 2/4 नहीं लिख सकता। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर सेपरेट करना, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर सेपरेट करना, जो कि तुम्हें आना चाहिए। भाई आप 1 के नीचे 4, 2 के नीचे 4 डाल सकते हो, ये बात समझ आई। आप 1 के नीचे 4, 2 के नीचे 4 डाल सकते हो, सही बात है। तो सेम चीज यहां पर भी, जो रूट है, आप ये √x इधर भी लिख सकते हैं, आप ये √x इधर भी लिख सकते हैं। करो सॉल्व,
सॉल्व कैसे करेंगे भैया, देखो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1/2। अब अगर बेस सेम होता है एक्स एक्स, डिविजन में होता है तो क्या करते हैं, x की पावर 3 माइनस 1/2 माइनस x की पावर 1 माइनस 1/2। करिए सॉल्व, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 5/2, ये आपका आ जाएगा x की पावर 5/2 माइनस एलसीएम से एलसीएम लोगे 1 माइनस 1/2 इज 1/2 होता है, तो बस ऐसा बचा, ऐसा बचा। अब यहां पर क्या चक्कर है बॉस, क्या ये होल नंबर होता है, नहीं, क्या ये होल नंबर होता है, नहीं, मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल, मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, सोच के देखो, कितना आसान है, सोच के देखो, आराम से देख लो एक बार, आराम से देख लो। अच्छा ये डिवीजन करना तो आता है ना सबको भाई, अगर मैंने लिखा 3 माइनस 1/2 तो ये करना तो आता है ना सबको, हाँ या ना, इसके नीचे 1 लगा दो, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 1 और 2 का, अबे इधर देख लो जिसको नहीं आता, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। अगर यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो ऊपर आप -1 एज इट इज लिख दो। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 है, 2, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो ये आपका ऐसा 5/2 आ जाएगा। ये तो आता ही है सबको करना मेरे ख्याल से, ठीक है, एकदम देखो बेसिक बेसिक से बता रहा हूं तुम लोगों को। अबे ये क्या हो गया, रीलोड, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ जी ठीक है। चलो ये बताओ जरा, नेक्स्ट बताओ जरा, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट बताओ जरा, नेक्स्ट बताओ जरा, पॉलिनोमियल है कि नहीं, पॉलिनोमियल है कि नहीं, जल्दी से, पॉलिनोमियल है कि नहीं, जल्दी से। ठीक है, कुछ बच्चे रॉन्ग बोल रहे हैं, रॉन्ग क्या हो गया भाई, रॉन्ग क्या हो गया भाई, रॉन्ग क्या हो गया, कुछ कुछ गलती कर दी क्या मैंने, कुछ तुम लोग रॉन्ग क्यों लिख रहे थे, तुम लोग रॉन्ग क्यों लिख रहे थे, रॉन्ग किस चीज में लिख रहे थे, एक्स की पावर 3, 3 माइनस 1/2 इज 5/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तुम रॉन्ग किस में लिख रहे थे, तुम रॉन्ग किस में लिख रहे थे, तुम लोग रॉन्ग किस में लिख रहे थे, रॉन्ग किस में लिख रहे थे, सही तो है, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ जी। चलो ये बताओ जरा, ये बताओ जरा कैसे करेंगे भैया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, ये भूल गए क्या, क्या मतलब था इसका, इसका क्या मतलब है, एक्स की पावर 4 की पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा आपस में, ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 2, समझ गए, एक्स की पावर 2, समझ गए, एक्स की पावर 2, समझ गए, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आपका एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स बन गया, जिसको आप एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स नीचे, एक्स की पावर 3 के नीचे एक्स। अब दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एक्स की पावर 2 -1 बिकॉज ये 1 है, और ये आपका बन जाएगा एक्स की पावर 3 -1 बिकॉज ये आपका 1 है, तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2। भाई साहब दिस इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, ऊपर ऊपर से देख के लग रहा था पॉलिनोमियल नहीं है, पर ये पॉलिनोमियल है बच्चा, ये पॉलिनोमियल है बच्चा, ठीक है, समझ में आया, क्लैरिटी बेहतर हो रही है, क्लैरिटी बेहतर आ रही है तुम्हें अब, कि भाई ये, अरे यार रूट का मतलब तुम लोग को पता है कि 1/2, इसका मतलब तुम्हें पता है पावर 1/2, तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 की पावर 1/2, एक्स की पावर 4 की पावर 1/2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 सा 4, तो एक्स की पावर 2 आ गया, मतलब इसकी जगह आप एक्स की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये बता दो जरा, दो और बता दो तो मजा आए, दो और बता दो तो मजा आए, सोच कर बताओ, सोच कर, एक ये वाला है, हल्का सा लेवल मैंने इंक्रीज करा, हल्का सा मैंने लेवल इंक्रीज करा है, चलिए भैया क्या समझ में आ रहा है यहां पे, क्या समझ में आ रहा है, अच्छा एक चीज तो समझ में आ रही है, एक चीज क्या, कि इसको जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको ले जाकर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका तो ये,
दूसरा तरीका एक आसान तरीका है, अगर तुम ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, मतलब इसको ए बोल सकता हूं, ये दोनों भी सेम है तो इसको बी बोल सकता हूं। ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आप पहले इसको आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो कि एक्स की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बस अब कर लो। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, एक्स की पावर 1 आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। आई होप आपको बात समझ आई, आई होप आपको बात समझ आई। इजी है मेरे ख्याल से, एकदम एकदम बेसिक बेसिक बात है। चलो भाई साहब, अब एक अच्छे लेवल का करना चाहते हो? अब एक अच्छे लेवल का करना चाहते हो? क्या बोलती है जनता? अब एक अच्छे लेवल का करना चाहते हो? हाँ जी जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एक अच्छे लेवल का, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गया भैया, बहुत पॉलिनोमियल हो गया, आधे घंटे से पॉलिनोमियल ही पढ़े जा रहे हैं। ठीक है चलो, एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या है पॉलिनोमियल क्या नहीं है पॉलिनोमियल, उस पर बेस्ड। ठीक है, हल्का सा एक लेवल ऊपर है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचो थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचो थोड़ा दिमाग लगाना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू रखें, एन की क्या वैल्यू रखें कि ये आपका पॉलिनोमियल आ जाए, कि ये आपका पॉलिनोमियल आ जाए, कि ये आपका पॉलिनोमियल आ जाए। एक्स की पावर एन अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स। अगर तुम ध्यान देखो तो ये आपका x की पावर n-1 आ गया और ये आपका x की पावर 2-1 आ गया। मतलब ये आपका x की पावर n-1 प्लस x की पावर 1 आ गया। ऐसा आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है ऐसा आ गया। अब आराम से देख लो, अब आराम से देख लो। सब लोग बोल रहे हैं 1 मोर देन 0, मोर देन 0। सोचो, लगाओ दिमाग, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, लगाओ दिमाग, अच्छा सोच रहे हो, सब अच्छा सोच रहे हो। मैं चाहूंगा 30 सेकंड और लीजिए और लगाइए दिमाग एक बार और। जिनको नहीं समझ में आया, इतना तो सबको क्लियर है। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई एन की जगह, इसकी जगह क्या रखूं, क्या रखूं, क्या रखूं कि ये पॉलिनोमियल आ जाए पूरा। तो पहली बात तो समझ आई कि इसके नीचे एक्स, इसके नीचे एक्स है ना, इसके नीचे एक्स, इसके नीचे एक्स। ठीक है ऐसा। अब ये आपका n-1 बन जाएगा और ये आपका 2 - ऐसा आ गया। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर तुम n की जगह 0 रखते हो, 0, ध्यान देंगे तीन तरीके के नंबर्स हैं, तीन तरीके के नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब सुनना, अगर तुम यहां पे 0 रखते हो तो क्या 0 रखने पर पॉलिनोमियल आएगा? 0 रखोगे तो 0 - 1 - 1, 0 - 1 - 1 तो ये x की पावर -1 आ जाएगा, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं आएगा। मतलब n की जगह तुम 0 तो नहीं रख सकते। ये बात समझ गए भैया? नेगेटिव नंबर रख के देखते, चलो -5 रख के देखते हैं। तो अगर तुम n की जगह -5 रख दोगे तो -5 -1 -6, अगेन नेगेटिव नंबर, मतलब पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है। अब पॉजिटिव नंबर रख के देखते हैं, चलो तो मानो मैंने n की जगह 1 रखा, n की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 - 1 0, x की पावर 0, 0 होल नंबर है मतलब पॉलिनोमियल है, तो 1 रख सकते हो। अब 2 रख के देखते हैं, अगर तुम 2 रखोगे फिर भी पॉलिनोमियल आएगा, 100 रखोगे तो भी पॉलिनोमियल। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? तुम समझ गए ना कि n की जगह नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, n की जगह 0 नहीं रख सकते, n की जगह अपन क्या रख सकते हैं? आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो जल्दी से। n की जगह, वेरी गुड, एनी नेचुरल नंबर, n की जगह आप एनी नेचुरल नंबर। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में n की जगह तुम कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, तुम्हें पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तुम्हें पॉलिनोमियल मिल जाएगा, तुम्हें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, डन है, डन है भैया। ठीक है, 1 और 1 से ज्यादा, मतलब समझ गए ना? n की जगह, n की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर्स, ऐसे बहुत सारे नंबर्स। ठीक है, कुछ भी रख दो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। वेरी गुड। चलिए भैया, हो गया, हो गया, बहुत ज्यादा। मैं तो बोर हो गया भाई, मैं तो बोर हो गया भाई, मैं तो बोर हो गया, सीरियसली बोर हो गया। बट ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 1 मिनट में समझे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है भाई साहब? डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को मैं डिग्री कहता हूं। इधर देखो जरा ध्यान से दोस्तों, ये पॉलिनोमियल है, हाँ जी पॉलिनोमियल है, हाँ जी। x की पावर 2 x की पावर 1, बड़ी पावर कौन सी है? 2।
तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 2। कितना आसान है, कितना आसान है। जल्दी से बताओ इसकी डिग्री क्या है, जल्दी से बताइए इसकी डिग्री क्या है, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस। सेकेंड वाले की क्या डिग्री है, x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 1। तो पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है। डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 1 2 4, हाईएस्ट पावर 4 तो डिग्री 4। कितना आसान है, कितना आसान है। इधर देखो, इधर देखो दोस्तों। अब एक और चीज लिख रहा हूं, थर्ड वाले का बताओ, सिंप्लीफाई करके जरूर देखना, सिंप्लीफाई करके जरूर देखिए, सिंप्लीफाई करके जरूर देखिए कि डिग्री क्या है, सिंप्लीफाई करके जरूर देखिए कि डिग्री क्या है। फटाफट सिंप्लीफाई करके जरूर देखिए डिग्री क्या है, सिंप्लीफाई करके। अभी तुम्हें ऊपर ऊपर से देख के लग रहा होगा कि भैया डिग्री 4 है, भैया डिग्री 4 है। गलत, गलत, डिग्री 4 गलत है, डिग्री 4 गलत है। सोचो क्यों, सोचो क्यों गलत है, सोचो क्यों गलत है, क्योंकि तुमने सिंप्लीफाई नहीं करा। अगर तुम ध्यान से देखो तो प्लस का 5x की पावर 4 माइनस का 5x की पावर 4 प्लस का 5x की पावर 4 माइनस का 5x की पावर 4 ये कट जाएगा। अरे प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 कट गया, तो ये बचा माइनस 2x प्लस 3x, जो कि क्या बन जाएगा 1x, जो कि बन जाएगा 1x, 1x की पावर 1, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। डन है, डन है, ठीक है, डन है भैया, इजी। आगे चलें, आगे चलें, ठीक है चलो। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। पानी पी लेता हूं, 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, पानी पी लेता हूं। अभी तक मेरे ख्याल से कि चैप्टर आसान ही लग रहा होगा, है ना। देखो पहले 2 लेक्चर ये चैप्टर तुम्हें आसान ही लगने वाला है, उसके बाद थोड़ा सा फिर हम लोग लेवल इंक्रीज करेंगे। आज तुम्हारी 3 क्लास हो गई ना, सैटरडे को शायद तुम्हारी शायद आज 3 क्लास हो गई ना, ऐसा कुछ सीन था ना, है ना। 3 क्लासेस हो गई ना तुम्हारी शायद आज, है ना। शायद पहले केमिस्ट्री थी, फिर शायद बायोलॉजी की थी, है ना। ठीक है, 2, अच्छा 2 हो गई, अच्छा 2 इसके पहले हो चुकी हैं। ठीक है, ड्यूरेशन बस 10-12 मिनट और मान लो, तुम्हारी आज जल्दी छुट्टी कर दूंगा मैं। ठीक है, आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अच्छा सेकंड कैंसिल हो गई क्या, क्या बोल रहे हो, दोनों कैंसिल हो गई, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे तो मजे हैं फिर। लगी तो है, रक्षक सर ने ली तो है तुम्हारी क्लास, रक्षक सर ने तुम्हारी एक क्लास ली, है ना। और 3 बजे शायद तुम्हारी, अच्छा 3 बजे वाली कैंसिल होती, जैसे 3 बजे वाली लगी नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। ओके ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इधर देखेंगे जरा, 2 मिनट की और बात दोस्तों। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स बनाए गए, अब पॉलिनोमियल के टाइप्स बनाए गए। 1 मिनट शांति से सुनिएगा, ये टॉपिक आपका 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब वैसे तो 3 तरीके के टाइप्स बनाए गए थे, 3 तरीके से पॉलिनोमियल के टाइप्स बनाए गए थे। एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, सुनना ध्यान से, एक डिग्री के बेसिस पर, और एक था कि उस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, उस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है। 3 तरीके से पॉलिनोमियल के टाइप्स बनाए जाते हैं। एक है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, और एक था कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कितने हैं। पर मजे की बात यह, अच्छी बात यह है कि भाई आपके सिलेबस में आपको सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल से डील करना है जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी, क्या ये बात पल्ले पड़ी। मतलब आपको यूनिवेरिएट से डील करना है। यूनि का मतलब 1, वेरिएट का मतलब वेरिएबल, तो एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल से आपको डील करना है। मतलब आपको पूरे चैप्टर में ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जहां पर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल मिले, आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, आपको एक ही वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 तरीके से हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक है नंबर ऑफ टर्म्स पर और एक है डिग्री पर। अब समझाता हूं मैं क्या है। अगर पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म्स हैं,
एक टर्म है तो उसका नाम अलग, दो टर्म है तो उसका नाम अलग, तीन टर्म है उसका नाम अलग। मतलब अगर एक टर्म है पॉलिनॉमियल में तो उसको मैं बोलता हूं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है वन, बाय का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री। अगर दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स है ट्राइनोमियल। अब तुम मुझे बता दो जल्दी से चैट बॉक्स पे, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? 3x² - 5x, जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए जल्दी से। 3x² - 5x, 3x² - 5x, इसको मैं मोनोमियल बोलूंगा। अच्छा एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, यूनिवेरिएट। कहीं पे लिख लो इसको बाद में बना के, यूनिवेरिएट। आप लोग अपने सिलेबस में यूनिवेरिएट है पॉलिनोमियल से डील करने वाले, ऐसे पॉलिनोमियल से जिसमें एक ही वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, कितनी टर्म्स है इसमें, कितना आसान है, कितनी टर्म्स है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म्स है, मतलब बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल है। आसान, मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, आ जाइए। अब दोस्तों डिग्री के बेसिस पर समझते हैं, डिग्री के बेसिस पर। चलो चलो एक और कर लेते हैं, चलो एक और करते हैं, ध्यान से बताएंगे। ठीक है, बताओ बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसका नाम क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इसका नाम क्या है, जल्दी से। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर मोनोमियल बोलूंगा, बाइनोमियल बोलूंगा, ट्राइनोमियल बोलूंगा। भैया भैया, चार टर्म्स वाला आ जाए तो क्या बोलेंगे? उसको आप इन जनरल पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको नहीं जाना है। हाँ जी, हाँ जी, क्या एक दो तीन चार पांच, ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि भैया पांच टर्म्स है, पॉलिनोमियल ही बोलूंगा, पर गलत। वेरी गुड, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, तो माइनस का 3x³ प्लस का 3x³ कट गया, प्लस का 2x² माइनस का 2x² कट गया, सिर्फ एक ही टर्म बची, सिर्फ एक ही टर्म बची, मतलब मोनोमियल है। समझे बात को, समझे बात को। चलो भैया, अब डिग्री के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलूंगा, किसी की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलूंगा, किसी की डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोलूंगा। इन तीनों के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लो कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। सिर्फ इतना याद रखो। मतलब अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x, जल्दी से बताओ कैसा पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर कैसा पॉलिनोमियल है ये? डिग्री के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? आराम से देखिए, 3x³ 4x² प्लस 5x, 3x³ 4x² प्लस 5x। याद रखिए, हम एक ही वेरिएबल से डील करने वाले, एक ही वेरिएबल से डील करने वाले। हाँ जी, क्या नाम है? क्यूबिक। क्यूबिक इजी है, क्यूबिक इजी है। सी, हाँ बेटा, सब में तुम शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लो, है ना, सी। बहुत बढ़िया। चलो, अब इंपॉर्टेंट चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है दोस्तों, जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब समझ गए? कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, नंबर्स की बात करो, नंबर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये नंबर भी पॉलिनोमियल ही होते हैं, ये नंबर भी पॉलिनोमियल ही होते हैं। इनकी डिग्री क्या होती है बस आपको ये बतानी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर तो बहुत सारे होते हैं, मैं एक नंबर को छोड़ के बात कर रहा हूं, दैट इज जीरो। मैं जीरो को छोड़ के बात कर रहा हूं, जीरो को छोड़ के बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा -6, मैंने लिखा 3/2, मैंने लिखा √2। दोस्तों की जितने भी नंबर्स हैं ये भी पॉलिनोमियल ही होते हैं एक टर्म के, ये भी पॉलिनोमियल ही हैं, ये भी मोनोमियल ही है एक टर्म के। इनकी डिग्री क्या होती है ये आप मुझे बता दीजिए, इनकी डिग्री क्या होती है ये आप मुझे बता दीजिए। भैया डिग्री, डिग्री कैसे बताऊंगा? डिग्री के लिए तो वेरिएबल होना चाहिए, डिग्री के लिए तो वेरिएबल होना चाहिए। सोच के देखिए भैया, वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। अगर वेरिएबल नहीं दिख रहा तो यहां पे आप x की पावर 0 खुद से नहीं लगा सकते। x की पावर 0 का क्या मतलब होता है? x की पावर 0 का तो 1 ही मतलब होता है ना। मतलब अगर आप 5 में 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो 5 ही रहेगा। अगर आप 5 में 1 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो 5 ही रहेगा। मतलब भाई साहब, यहां पर भी आप x की पावर 0 लगा सकते हैं, यहां पर भी x की पावर 0, यहां पर भी x की पावर 0। समझ क्या आया? समझ ये आया कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, जो नॉन जीरो,
तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी डिग्री होती है जीरो, उनकी डिग्री होती है जीरो। समझ आया? उनकी डिग्री होती है जीरो। समझ आया? उनकी डिग्री होती है जीरो। समझ आया? ठीक है, मैंने एक नंबर को छोड़ के बात करी है, जीरो की बात नहीं करी अभी तक, जीरो की बात नहीं करी अभी तक। तो अब लास्ट में दोस्तों मैंने सिर्फ एक नंबर छोड़ा, दैट इज जीरो। इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने सिर्फ एक नंबर को छोड़ा, जीरो। ध्यान से सुनना, जीरो को छोड़ा। ये जीरो को ही मैं जीरो पॉलिनोमियल कहता हूं अलग से। ये जीरो को ही मैं जीरो पॉलिनोमियल कहता हूं। ये जीरो को ही मैं जीरो पॉलिनोमियल कहता हूं, याद रखना। ये जीरो को ही मैं जीरो पॉलिनोमियल कहता हूं। पर ये बताइए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अब डिग्री के लिए वेरिएबल होना चाहिए, पर वेरिएबल तो है नहीं। डिग्री के लिए वेरिएबल होना चाहिए, पर वेरिएबल तो है नहीं। लगाइए दिमाग, इसकी डिग्री क्या होगी? लगाइए दिमाग। जैसे आपने यहां पर दिमाग लगाया, वेरिएबल नहीं था तो एक्स की पावर जीरो लिख दिया, वेरिएबल नहीं था तो एक्स की पावर जीरो लिख दिया, बिकॉज उसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी दोस्तों? जीरो के साथ तुमको लग रहा होगा एक्स की पावर जीरो लिख देता हूं, गलत। जीरो के साथ तुम्हें एक्स की पावर 1 भी तो लिख सकता हूं यार। जीरो के साथ मैं एक्स की पावर 100 भी तो लिख सकता हूं। जीरो के साथ मैं एक्स की पावर 1,00,000 भी तो लिख सकता हूं यार। अरे जीरो के साथ कुछ भी लिखो वो जीरो ही रहेगा। जीरो के साथ कुछ भी लिख दो, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़। जीरो के साथ तुम एक्स की पावर कुछ भी लिख सकते हो, वो जीरो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब भैया डिग्री का भी जीरो है, डिग्री का भी 1 है, डिग्री का भी 100 है, डिग्री का भी 1,00,000 है। मैं डिग्री बता नहीं पा रहा। अगर मैं डिग्री नहीं बता पा रहा, मतलब इस केस में डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। तुम्हें समझ में आया? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जा सकता है। तुम डिग्री नहीं बता पा रहे तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को कोई इंफिनिटी नहीं बोलेगा, नॉट डिफाइंड को कोई इंफिनिटी नहीं बोलेगा। इंफिनिटी एक अलग चीज है, नॉट डिफाइंड एक अलग चीज है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको दो तरीके के टाइप्स पढ़ने, नंबर ऑफ टर्म्स पर, नंबर और डिग्री पर। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया, चलो अब मुझे जल्दी से बताइए इस पॉलिनोमियल का नाम, फिर मैं खत्म करूंगा क्लास। मुझे बताओ 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? पूरा पूरा नाम बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी बताइए और डिग्री के बेसिस पर भी बताइए, फिर मैं खत्म कर दूंगा। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी बताइए और डिग्री के बेसिस पर भी बताइए, फिर मैं खत्म कर दूंगा। हाँ जी, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी बताइए, डिग्री के बेसिस पर भी बताइए, फिर मैं खत्म कर दूंगा। चलो एक काम करते हैं, आज यहीं पे खत्म करते हैं क्लास। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भैया। हाँ जी, वेरी गुड, इजी है भाई। डिग्री कितनी है? 3, तो क्यूबिक। डिग्री कितनी है? 3, तो क्यूबिक। और 3 टर्म्स है तो क्यूबिक ट्राइनोमियल। ठीक है, यहीं पे खत्म करेंगे आज क्लास। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे, -6 इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? जल्दी से, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? जल्दी से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल? फटाफट 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 फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए भैया, जल्दी से बताएंगे। हाँ भैया, तो -6 एक्स की पावर 0, तो डिग्री 0 है। डिग्री 0 है मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मोनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट मोनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट। ओए 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 ओए, कोई कांस्टेंट नहीं बोलेगा, सिर्फ कांस्टेंट गलत है, सिर्फ कांस्टेंट गलत है। नॉन जीरो बोलो, नॉन जीरो बोलो, नॉन जीरो बोलो। मैंने तुम्हें ऐसे कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा है जो नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो बोलो। चलो ये बताओ जरा, इसका नाम क्या होगा जीरो का? ठीक है,
जीरो इज नॉट अ टर्म, ये बात याद रखना, जीरो इज नॉट अ टर्म, ये बात याद रखना, जीरो इज नॉट अ टर्म, ये बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, जीरो का नाम जीरो पॉलिनोमियल ही होता है, जीरो का नाम जीरो पॉलिनोमियल ही होता है, जीरो का नाम जीरो पॉलिनोमियल ही होता है, बस जीरो पॉलिनोमियल, खत्म बात। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, डन है, इजी है, इजी है भैया, डन। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा लग रहा होगा तुम लोग को सुन के, आज सैटरडे है, वैसे ही मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी तुम्हारी, क्योंकि हमारी 3 क्लासेस कैंसिल हुई थी, अब एक कवर हो गई है, अब एक कवर हो गया, 2 क्लासेस जो कैंसिल हुई उनको भी कवर करना है, अब देखते हैं कब कवर करेंगे। आज क्योंकि सैटरडे है, तुम लोग का भी ऐसा था कि यार थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, पहला चैप्टर था, दूसरे चैप्टर का मैंने कम पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास अगेन मैं 1.5 घंटे की लेने वाला हूं, कोई मुझे गाली नहीं देगा, हर क्लास तुम्हारी 1.5 घंटे की होगी, ये बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सीबीएसई 2026 में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम लोग घर पे कर लेना, ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मिस हो गया था मेरे से, बट बहुत आसान है, बहुत आसान। अच्छा, एक बार देख के बताना कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, बताना सर, एक बार देखूं तो कितना याद है तुम्हें, देखकर बताना जरा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, जल्दी से एक वर्ड बता दो कि मैं समझ जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा, जल्दी से, जल्दी से भैया, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, हम्म कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों? एचसीएफ लगेगा इसमें, लेकिन उसके बाद भी आंसर निकालना पड़ेगा, सिर्फ एचसीएफ निकालने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ एचसीएफ निकालने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी आंसर निकालना पड़ेगा। आई होप आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिस भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं बनता है, चैट जीपीटी कर लिया करो यार। अगर मानो तुम रात में 3 बजे पढ़ाई कर रहे हो, कभी कभी सुबह 6 बजे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है डाउट पूछने के लिए, यूज योर इंटरनेट, यूज योर मोबाइल फोन, यूज योर लैपटॉप, यूज योर ब्रेन, कि वो जो भी क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें नहीं बन रहा है, चैट जीपीटी कर लो, परप्लेक्सिटी कर लो, गूगल जेमिनी कर लो, गूगल ही कर लो, चलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर कभी और, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, और एक शायरी सुन लीजिए, और एक शायरी सुन लीजिए अच्छी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि सुनिएगा, कि सुनिएगा, कि सुना दे, सुना दे। ठीक है, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए। हर कोई नहीं होता आपके काबिल, हर कोई नहीं होता आपके काबिल, अकेले बैठ के चाय का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, हैप्पी संडे, एंजॉय करिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड और क्या, बस हो गया, और क्या, चिल मारो यार, मैथ्स की टेंशन मत लो, मैथ्स की टेंशन तुम्हारे दोस्तों को लेने दो, तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम उड़ान बैच में पढ़ रहे हो, तुम्हें अपने साइड से खबरदार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। आज हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे चीजें पढ़ते हैं। चलो, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, हैप्पी संडे गाइस, हैप्पी संडे, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।